चिक्की स्टोरी। सुल्तानपुर गांव में एक 12 साल का लड़का रहता था। वो अपने अम्मी और अब्बा के साथ रहता था। उसे रोज़ा रखने का बहुत शौक था। उसके अब्बा का नाम अशरफ था, जिनकी एक चाय की दुकान थी। उनका खर्चा आसानी से निकल जाता था। अम्मी, 2 दिन बाद चांद रात है और मैं इस बार रोज़ा रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप मेरी रोज़े कुसाई कर दीजिए। माशाअल्लाह मेरा शाहिद बेटा, मुझे पता है इस साल तुम 12 साल के हो गए हो और तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज भी है। इस साल तुम रोज़ा रखना, पर उससे पहले तुम जाओ नमाज पढ़ के आओ। मैं तुम्हारे अब्बा से आज बात करूँगी। शाहिद नमाज पढ़ने चला जाता है। फिरदौस उसे देखती है और खुश होती है कि उसका बच्चा एक नेक बच्चा है। आपको पता है, आज शाहिद ने बहुत अच्छी बात करी। वो 12 साल का हो गया है और अब वो भी हमारे साथ रोज़ा रखेगा। हम उसकी रोज़े कुसाई की तैयारी कर लेते हैं। क्यों नहीं फिरदौस, मैं भी चाहता हूँ कि हमारा बच्चा रोज़ा रखे, पर मेरी दुकान कुछ चल नहीं रही है। मैं चाहता था कि उसकी रोज़ी कुसाई अच्छे से करूँ, पर कोई बात नहीं, जैसा किस्मत में होगा देखा जाएगा। अगर चांद रात के दिन मेरी दुकान चल गई तो तुम अच्छी सी इफ्तारी बनाना और मेरे बेटे के लिए उसकी पसंदीदा चीज़ें बनाना, ताकि वो अच्छे से रोज़ा खोल सके। दूसरा दिन हो जाता है और अशरफ अपनी दुकान खोलता है, पर चांद रात वाले दिन भी उसकी दुकान बिल्कुल नहीं चलती। अशरफ ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है कि वो अपने बेटे के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें कैसे बनाएगा। शाम को चांद निकल आता है और शाहिद ये देखकर बहुत खुश होता है। वो अपनी अम्मी से कहता है, अम्मी देखो चांद निकल आया। कल से मैं भी आप दोनों के साथ रोज़ा रखूँगा। कितना मज़ा आएगा, मेरा पहला रोज़ा है। फिरदौस, हम दोनों को तरावी पढ़ने जाना है। तुम जल्दी से खाना बना लो, फिर हम दोनों तरावी पढ़ने चले जाएंगे। जी खाना बना रखा है, आप दोनों खाना खाकर तरावी पढ़ने जाइए, नहीं तो भूख लगने लगेगी वहाँ पर। हाँ अम्मी, खाना लगा दो और कल से मैं भी रोज़े रखूँगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, कल मेरी पसंद की चीज़ें बनाइएगा। और तुम ये भी बता दो कि सहरी में क्या आएगा। मैं दुकान बंद करके लेता हुआ चला आऊँगा, शायद आज दुकान चल जाए मेरी। आप सिर्फ ब्रेड ले आइएगा और मक्खन ले आइएगा। मैं चाय बना लूँगी और उसी से हम लोग सहरी कर लेंगे। ठीक है, तुम जाओ खाना लगाओ, मैं सहरी का सामान लेता हुआ आऊँगा। तरावी पढ़ के दुकान खोलूँगा, फिर आऊँगा वापस घर में। फिरदौस खाना लगा देती है और शाहिद और अशरफ खाना खाने लग जाते हैं और उसके बाद वो लोग तरावी पढ़ने जाते हैं। पहले रोज़े की रात में सहरी के वक्त अशरफ की दुकान पर भीड़ लगी होती है। अशरफ खुश होता है कि वो अब अपने बेटे के लिए अच्छी अच्छी इफ्तारी बना पाएगा। फिरदौस, हमारे बेटे के नसीब से आज मेरी दुकान बहुत चली। कल तुम इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी इफ्तारी बना देना। और अब सहरी का वक्त हो गया है, तो जल्दी से सहरी कर लो, फिर नमाज पढ़कर थोड़ी देर सो जाएंगे हम लोग। सुबह हो जाती है और सभी रोज़े से होते हैं और अशरफ की दुकान में उस दिन में भी भीड़ लगी होती है। अशरफ सोचता है ये सब उसके बेटे के नसीब से हो रहा है। ये सोचकर वो बहुत खुश होता है। अम्मी, मुझे रोज़े में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे लग रहा है मेरा रोज़ा बहुत अच्छा जाएगा। माशाअल्लाह बेटा, तुम्हें अल्लाह ने रोज़ा रखने की हिम्मत दी है। अब तुम जाओ और बाज़ार से कुछ फल ले आओ, थोड़ा सामान ले आओ, ताकि हम लोग रोज़ा खोल सके। और मैं इफ्तारी बना रही हूँ तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी। फिरदौस अपने बेटे के लिए बहुत अच्छी अच्छी इफ्तारी बना रही होती है। वो आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके बेटे का पहला रोज़ा था। चाचा, मुझे 2 किलो सेब दे दो और एक पपीता दे दो। आज मैंने भी रोज़ा रखा है, मुझे थोड़ा सस्ता करके देना। माशाअल्लाह बेटा, अच्छा हुआ तुमने रोज़ा रखा है। तुम्हें मैं फल अच्छे अच्छे दूंगा,
تاکہ تم روزہ کھولو اور تمہیں بہت اچھا لگے پھل کھا کر۔ شاہد روزے کے لیے بہت اچھا سامان خریدنے لگتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کا آج پہلا روزہ ہے۔ بیٹا، آپ کو کیسا لگا آج پہلا روزہ رکھ کے؟ ابا جان، مجھے بہت اچھا لگا روزہ رکھ کے، مجھے لگا ہی نہیں کہ میں روزے سے ہوں، مجھے بہت مزہ آیا۔ شاہد بیٹے، صرف روزہ ہی رکھنے سے نہیں، روزے میں اچھے کام بھی کرنا چاہیے، جیسے نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، قرآن شریف پڑھنا چاہیے، تب ہمارا روزہ اچھا جاتا ہے۔ اور تم روز تراویح بھی پڑھنا۔ بیٹا، تمہاری امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس مہینے جتنی عبادت کرو اتنی کم ہے، اس مہینے کو بہت افضل مانا گیا ہے۔